नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके अपने चैनल किसान भारती टीवी में। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मुर्गी की एक ऐसी ब्रीड के बारे में जो दिखने में पूरी काली है, जिसके पंजे भी काले, जिसकी कलगी भी काली, जिसका मांस भी काला, जिसकी फर भी काले। अगर आप समझ रहे हैं ये कड़कनाथ है तो हमारे किसान भाई बिल्कुल सही हैं। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कड़कनाथ मुर्गी के बारे में और आपको बताएंगे इसकी सारी विशेषताएं। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे किसान भाई इस मुर्गी को पाल के 800 रुपए प्रति केजी से लेके 1000 रुपए प्रति केजी तक बेच के इसका मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कड़कनाथ मुर्गी के बारे में। इस नस्ल का मूल स्थान भारत है और ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसे काली मासी के नाम से भी जाना जाता है। यह नस्ल इसके अच्छे स्वाद वाले मीट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसकी काली टांगे, काले पंजे, काली चोटी, काली गर्दन और काले रंग का मांस और हड्डियां होती हैं। इस नस्ल के अंडे हल्के भूरे रंग के होते हैं। इनके पैर, पंजे, पिंडली और चोंच सलेटी रंग की होती है। यह नस्ल मुख्यतः प्रतिवर्ष 80 अंडों का उत्पादन करती है। चारा 1 से 10 सप्ताह के मुर्गी के बच्चों के आहार में 12 से 20% प्रोटीन होना जरूरी है। प्रोटीन की उच्च मात्रा से मुर्गी के बच्चों को वृद्धि करने में मदद मिलती है। अंडा उत्पादन करने के लिए मुर्गी के आहार में 17% प्रोटीन की मात्रा होना जरूरी है। पानी मुर्गी के बच्चों को पहले पानी में 1/3 कप चीनी और 1 चम्मच टेरामाइसिन गैलोन शामिल होना चाहिए और दूसरे पानी में 1 चम्मच टेरामाइसिन शामिल होना चाहिए। बच्चों को 1/4 पानी दें। पानी साफ और ताज़ा होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स शारीरिक फैट और तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी होते हैं। उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 12% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खनिज सामग्री का उपयोग हड्डियों और अंडों को बनाने के लिए ज़रूरी है। खनिज सामग्री में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट और सेलेनियम शामिल है। नस्ल की देखरेख, शेल्टर और देखभाल मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त जमीन का चयन किया जाना चाहिए जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और अंडे विकसित हो सकें। शेल्टर सड़क से कुछ ऊंचाई पर होना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल जाए और इसका उनका बाढ़ से भी बचाव होगा। शेल्टर में ताजे पानी का प्रबंध भी होना चाहिए। 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। मुर्गियों का आश्रय औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों से दूर होना चाहिए क्योंकि इससे मुर्गियों की खादें वातावरण में प्रदूषित होंगी और मक्खियों की समस्या भी होगी। ऐसा आश्रय चुने जो शोर रहित हो। शोर की समस्या पक्षियों के उत्पादन पर प्रभाव डालेगी। फैक्ट्रियों का धुआं भी पक्षियों पर प्रभाव डालता है। नए जन्मे बच्चों की देखभाल मुर्गियों के नन्हे बच्चों की वृद्धि के लिए उचित स्थान और इनक्यूबेटर की आवश्यकता होती है। अंडों को उपयुक्त तापमान देकर 21 दिनों के लिए इनक्यूबेटर में रखा जाता है। अंडे सेने के बाद बच्चों को 48 घंटे बाद इनक्यूबेटर से निकाल दिया जाता है। इनक्यूबेटर से निकालने के दौरान बच्चों की संभाल बहुत सावधानी से की जानी चाहिए। इनक्यूबेटर से बच्चों को निकालने के बाद उन्हें ब्रूडर में रखा जाता है। पहले सप्ताह के लिए ब्रूडर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना जरूरी है और प्रत्येक सप्ताह इसका तापमान 5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम करना जरूरी है। बच्चों को उचित फीड उचित समय पर देनी चाहिए। ब्रूडर में ताज़ा पानी हर समय उपलब्ध होना चाहिए। बीमारियां और रोकथाम बर्ड फ्लू यह इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। यह 100% मौत की दर को बढ़ाता है। यह संक्रमण श्वास नली, आंसू और व्यर्थ पदार्थों से आता है। यह बीमारी एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में बड़ी जल्दी फैलती है। यह अस्वस्थ खाना और पानी के बर्तन, कपड़ों से भी फैल सकती है। इसके लक्षण हैं मुर्गियों का सुस्त हो जाना, भूख कम लगना, अंडों का कम उत्पादन और चोटी का पीले रंग में बदल जाना और जल्दी मौत हो जाना। इलाज चिकन फार्म से कुछ भी अंदर या बाहर ले जाना बंद कर दें। फार्म के अंदर प्रयोग किए जाने वाले जूते अलग रखें। गड्ढा बनाएं और उसमें दी गई मात्रा में दवाई डालें ताकि फार्म में जाने से पहले अपने पैरों को इस उपचारित पानी में डुबोया जा सके। फार्म के चारों तरफ क्वालिटॉल की स्प्रे करके कीटाणु को नष्ट करें। चिकन पॉक्स यह संक्रमण द्वारा फैलने वाली बीमारी है। यह किसी भी उम्र के पक्षी में फैल सकती है। इसके लक्षण हैं चोटी, आँखों और कानों के आसपास फोड़ों का होना। इलाज चिकन पॉक्स से बचाव के लिए होम्योपैथिक दवाई एंटीमोनियम की 5 मिली प्रति 100 पक्षियों को दें। विटामिन डी की कमी यह बीमारी मुख्यतः विटामिन B2 के कमी के कारण और शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के संतुलन बिगड़ने के कारण होती है। इलाज फीड में विटामिन D3 दें। लियोकोसिस यह एक संक्रामक बीमारी है जो कि दूसरे पशु से हवा, पंखों, मिट्टी आदि द्वारा फैलती है। लियोकोसिस हवा द्वारा नहीं फैलती और ना ही प्रदूषित वातावरण द्वारा फैलाती है। लियोकोसिस के लक्षण यह मुख्यतः 4 महीने से ज़्यादा उम्र के बच्चों में होती है। इसके लक्षण हैं लीवर के आकार का बढ़ना और नसों को छोड़कर बाकी सारे शरीर के भागों में अल्सर का पाया जाना।
इलाज: जब बच्चा 1 दिन का हो तो उसे मारस का टीका लगवाएं, साफ सफाई का उचित ध्यान रखें और अच्छी तरह से देखभाल करें। अगर आपकी मुर्गी को किसी तरीके की बीमारी हो जाती है तो घबराएं नहीं, अपने पास के सरकारी पशु चिकित्सालय में जाएं और उनके डॉक्टरों से सलाह लें। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए ताकि हम आपको और भी बेहतरीन जानकारियां दे सकें और हमारे किसान भाइयों की मदद कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।